नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी औसत की चौथी क्लास है और आज हम औसत का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, जो हमने 5वीं 7वीं कक्षा में पढ़ा है वो औसत क्या था? वो औसत क्या था भाई? हम पढ़ते थे औसत क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग, और इसको भाग देंगे किससे? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, यही हमने पढ़ा था। क्या है दोस्तों ये? टोटल सम ऑफ, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई कितना करना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो मेथड था भाई 5वीं 7वीं का। अब मान के चलो एसएससी या रेलवे में कोई भी सवाल आता है तो क्या है, हम ये अप्रोच तो लगा नहीं सकते, ठीक है ना भाई। तो उसके लिए क्या है, हमारी एक अलग अप्रोच रहती है, वो हम जानेंगे। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, हमारे पास दो नंबर हैं, एक मैंने बोला 10 है, एक 20 है। कोई मुझे ये बताएगा इन दोनों का औसत क्या रहेगा? आप कहेंगे सर दोनों को हम क्या है जोड़ेंगे और भाग देंगे, एक और एक दो संख्या हैं, दो से भाग देंगे, तो ये कितना आया भाइयों? 15। 15 क्या है, ये मेरा औसत है। ठीक है भाइयों। अब आप मुझे ये बताइए, अब इस संख्या में क्या है, हमारी दो संख्याएं हैं। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है। सॉरी, दूसरी संख्या क्या है हमारी? दूसरी संख्या हमारी 20 है। अब दोस्तों, और इनका औसत कितना आया हमारा? 15 है। अब मैं इन संख्याओं में कितनी भी बार जो एवरेज के बराबर संख्या है 15 है, मैं वो जोड़ूं तो क्या मेरा औसत चेंज होगा या नहीं होगा? सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या है, 3 बार 15 15 जोड़ा है, इन सभी को जोड़ूंगा, मैं 5 का भाग दूंगा क्योंकि 5 संख्याएं हैं, सभी को जोड़ के 5 संख्या का भाग दूंगा, तो ये कितना आया? 10 और 20 30 और 15 75। 75 डिवाइड बाई 5, ये कितना आया? 15। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं यदि कोई संख्या जिसकी वैल्यू हमारे औसत के बराबर है मैं जोड़ता हूं तो मेरे औसत पे क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी मेरा औसत 15 था, ये तीन संख्याएं जिनकी वैल्यू 15 15 है, मैंने जोड़ा तो यहाँ भी मेरा क्या है, औसत 15 ही आया है। तो नई संख्या अगर मैं औसत के बराबर जोड़ता हूँ तो मेरी संख्या में क्या है, जो मेरा औसत है उसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली बात तो भाई हमने यहाँ से ये सीखा। अब दोस्तों, दूसरी क्या है, अगर मान के चलो मेरी दो संख्याएं हैं, एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, इनका एवरेज क्या आएगा भाई? 15। अब मुझे ये बताओ, मैं इन दोनों संख्याओं में क्या है, कोई भी वैल्यू जोड़ूं, दोनों संख्याओं में मुझे जोड़ना है। मैंने बोला मैं यहाँ पे क्या है, दोनों में 5 5 जोड़ता हूँ, तो इसमें 5 जोड़ा भाइयों कितना हुआ? 15 हुआ। इसमें 5 जोड़ा कितना हुआ? 25 हुआ। और इन दोनों का औसत लिया, तो अब यहाँ पे औसत कितना आया दोस्तों? 40/2, यानी मेरा औसत आ गया 20। तो यहाँ से जो दूसरा पॉइंट हम सीखते हैं दोस्तों, अगर मैं प्रत्येक संख्या में जो बदलाव करूंगा, यहाँ पे क्या बदलाव किया है, 10 से एक संख्या 15 हो गई, 20 से 25 हो गई, यानी दोनों संख्याओं में मैंने क्या है, 5 5 जोड़ा है। तो मेरे औसत में जो बदलाव आया वो कितना रहा दोस्तों? पहले 15 था, अभी 20 हो गया। तो मैं कह सकता हूं जो बदलाव मैं प्रत्येक संख्या में करूंगा वही बदलाव क्या है, मेरे औसत में भी होगा। अगर मैंने 5 5 जोड़ा है तो मेरा औसत 5 से बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा करता तो मेरा औसत भी क्या है, 2 से गुणा होके आता। बात समझ में आई दोस्तों? चलो, अच्छा।
अब क्या है, हम अपनी अप्रोच जानते हैं कि हमें क्वेश्चन करने कैसे हैं एवरेज के, अगर किसी एसएससी या रेलवे के पेपर में आते हैं तो। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि 12 लड़के हैं जिनका औसत वजन कितना है भाई, एवरेज वेट कितना है, जिनका एवरेज वेट है 50। 12 लड़के हैं और जिनका औसत वजन है 50, और 18 लड़कियां हैं, 18 लड़कियां हैं, और इनका एवरेज वेट है कितना है भाइयों, मैंने बोला 60, जो कि होता नहीं है पर हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन कैसे निकालूंगा। पहले हम क्या करते थे, आप बोलेंगे सर 12 लड़के हैं, औसत वजन कितना है हर लड़के का 50 है, तो टोटल वेट कितना आया इतना, प्लस में 18 लड़कियां हैं, उनका औसत वजन कितना है 60 है। ठीक है भैया, और नंबर कितने हो गए, 12 लड़के 18 लड़की, यानी 30 टोटल हमारे समूह में लड़के और लड़कियां हैं। यहाँ से कितना आया दोस्तों, 12 गुणा 50 किया 600, प्लस 18 गुणा 60 किया, ये आया हमारा 1080, डिवाइड बाई 30, तो ये कितना आया दोस्तों, 1680 डिवाइड बाई 1680 डिवाइड बाई 30, कितना आया भाई, ये आया मेरा 56। जो हम करते थे वो क्या है, ये है, लेकिन एग्जाम में हमें क्या है इस तरह से नहीं करना है। अब वो कैसे करना है हम जानेंगे। सबसे जो पहले हमें क्या करना है, जो नंबर्स दे रखे हैं उनका क्या है, सिंपल रेशियो लेना है भाई। समझ में आ पा रहा है, आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। तो आपको लड़के, और इधर मैंने लिखा लड़कियां। ठीक है भाई, लड़के कितने हैं 12 हैं, लड़कियां कितनी हैं 18 हैं। ठीक है दोस्त, अब आप मुझे ये बताइए इनका रेशियो क्या रहा, 6 से भाग जाएगा 2:3, यही क्या है मेरा रेशियो है। ठीक, अब इनका औसत वजन कितना है, लड़कों का 50 है और लड़कियों का औसत वजन कितना है 60। हमारा सवाल क्या है, 2 लड़के हैं जिनका औसत वजन 50 है, 3 लड़कियां हैं जिनका औसत वजन 60। अब हमें क्या करना है, मैं मान लेता हूं कि भाई मेरा क्या है, सभी लोगों का क्या है, औसत कितना है 50 है। माना मैंने कि मेरा सभी लोगों का औसत कितना है 50 है, तो यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे तो क्या है, कोई ज़्यादा वजन है नहीं औसत से। दोस्तों यहाँ पे बताइए, हमारा वजन मैंने कितना माना, औसत वजन 50, यहाँ पे कितना दे रखा है 60, यानी कितना ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, लड़कियों का औसत वजन कितना है 60 है, मैंने माना सभी का औसत वजन 50 है, कितना ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है, और संख्या कितनी है लड़कियों की 3, तो ये कितना रहा 30। अब दोस्तों यहाँ से समझने वाली बात यह है, मेरा औसत वजन क्या है 50 होता, लेकिन दिक्कत क्या हुई, लड़कियों में क्या है 10 किलो वजन ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरा क्या है 50 से 30 किलोग्राम मुझे ज़्यादा वजन है। समझ पा रहे हैं आप। अब ये जो 30 केजी वजन आया है, इसको क्या है आपको बांटना है। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों, 2 और 3 कितना हुआ, ये 5 संख्या है, और हमारे पास वजन कितना अधिक है 30 अधिक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 30 वजन को क्या है मैं 5 लोगों में बांटना है, तो मेरा क्या आया, औसत में 6 से वृद्धि होगी। तो जो मैंने 50 वजन माना था उसमें 6 से वृद्धि कर दूंगा, तो ये क्या आया दोस्तों, मेरा औसत वजन कितना आया 56 आया। जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे उससे बचने के लिए क्या है, हमें इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी।
चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन कितना है? 48.6 है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन आपको दोस्तों दे रखा है और आपसे पूछा कितना है, लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा क्या है, टोटल नंबर है। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास में? 50 लोग हैं, ठीक है भाई। और इनका औसत कितना दे रखा है? 48.6। अब मैं इधर कहता हूँ ये मेरे क्या है, बॉय हैं, लड़के हैं, और इधर क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको कितना दे रखा है? 20 लड़के दे रखे हैं, 50 टोटल हैं, 20 उनमें से लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी रही भाई? 30। तो मैं कह सकता हूँ लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है संख्या का, वो क्या है, 2:3 है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, लड़कों का औसत वजन कितना है? लड़कों का औसत वजन कितना है? 54। ये 54 है और हमें ये निकालना है। अब सभी का औसत वजन कितना है? 48.6। अब आप मुझे ये बताइए, लड़कों का जो औसत वजन है वो टोटल से कितना ज्यादा है? टोटल औसत कितना है? 48.6। ये कितना है? 54। तो दोस्तों कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 5.4 ज्यादा है, ठीक है भाई। हम क्या है, 54 में से 48.6 घटाएंगे तो कितना आया? 5.4 हमारा ज्यादा आया। और लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। तो मेरा जो टोटल एवरेज क्या आया, इन दोनों का गुणा योग क्या आया, मैं कहूँगा हमारा भाई लड़कों में क्या है, औसत से 10.8 किलोग्राम वजन ज्यादा है। अगर इनमें ये इतना वजन ज्यादा है तो लड़कियों में क्या है भाइयों, इतना वजन कम होना चाहिए, तभी तो ये हमारा क्या है, औसत इतना हमें प्राप्त होगा। तो यानी लड़कियों में क्या है भाइयों, 10.8 वजन कम है। और कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां कितनी हैं? 3 है। तो आप 3 से भाग देंगे तो ये कितना आया? 3.6। यानी मैं कह सकता हूं कि लड़कियों का औसत वजन सभी के औसत वजन से क्या है, 3.6 कम है। सभी का औसत वजन कितना है? 48.6। 3.6 कम है। अगर मैं इसमें से 3.6 घटाता हूं, कितना आया भाइयों? 45.0। आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? अगला क्वेश्चन, यदि 50, 56 और 44 छात्रों के 3 पृथक समूहों के औसत अंक क्रमशः कितने दे रखे हैं? 55, 52 और 40 दे रखा है दोस्तों। और आपसे क्या पूछा है? सभी छात्रों के औसत अंक आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला है, पहले तो क्या है, इन सभी का आपको क्या है, जो सिंपल रेशियो है वो लेना होता है। आपको क्या वैल्यूज दे रखी हैं? कुछ 50 लड़के हैं, 56 लड़के हैं, 56 और 44। इनका अगर मैं रेशियो लूँ तो 25 रेशियो 28 रेशियो 20, ठीक है भैया। अब आप मुझे ये बताइए इनका औसत कितना है? 25 वाले लड़कों का कितना औसत है? 55। 28 लड़कों का कितना है? 52। और 44 लड़कों का कितना है भाई? 40, ठीक है दोस्तों। अब मैंने माना कि मेरा सभी का औसत कितना है भाई, मैंने माना मेरा सभी लोगों का औसत कितना है? 50। सभी लोगों का औसत मैंने मान लिया मेरा 50 है, तो सॉरी 55 है। सभी लोगों का औसत क्या है भाई, ये मेरा कोई भी मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ इनमें से। मैंने माना सभी लोगों का औसत क्या है भाई, मेरा 55 है। अब ये 55 है, ये 55 है, यहाँ पे कोई वजन में अंतर आया नहीं आया, तो यहाँ से हमारा क्या है, एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब दोस्तों आप यहाँ पे बताइए, सभी लोगों का औसत कितना है? 55 है। यहाँ पे आपको कितना दे रखा है? 52 है। यानी आपका कितना कम है? 3 kg कम है। लड़कों की संख्या कितनी है? 28। तो यहाँ से क्या रहा,
मैं बोल सकता हूँ -84 क्या है मेरा अंक यहाँ पे कम प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, यही रहा। दूसरा क्या है, यहाँ पे कितना है 40 है, मेरा औसत कितना मैंने माना है 55 है, तो ये कितना कम है 15 कम है, और संख्या कितनी है 22। यहाँ से कितना आया ये 330 नेगेटिव में। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 330 और 84 को भाई मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आया मेरा 414 नेगेटिव में। दोस्तों मेरा 55 औसत अंक होता, लेकिन क्या दिक्कत आई, मुझे क्या है इतने अंक कम प्राप्त हुए हैं। और संख्या कितनी है भाइयों, यहाँ से आप बोलेंगे 25 सर ये है, 28 ये है, 22 ये है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे अपन, कितना है यहाँ पे 75 लोग हैं। ठीक है भाइयों, मैं इसको 3 से काटता हूँ, 3 से काटा 138, 3 से काटा 25। ठीक है भाई, इसको मैं 4 से अगर गुणा करता हूँ तो मेरा क्या है डेसिमल बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ये कितना आया आपका 32, 12 और 3 15, 4 एकम 4, 5.52। 5.52 क्या है भाइयों मेरा, इतना मेरा औसत क्या है कम रहेगा। आपने माना कितना है 55, 55 में से अगर आपको 5.52 घटाना है तो ये कितना बचा भाइयों, आपको कितना बचा 49.48। समझ में आ रहा है आप सभी को, समझ पा रहे हैं ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखो, n संख्याओं का औसत वजन कितना है 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में क्या है आपने 6 जोड़ा है, और शेष संख्याओं में क्या किया है भाइयों 9 घटाया है, तो आपका नया औसत क्या होगा। कितना परसेंट दे रखा है 75%। 75% की वैल्यू क्या रहती है भाइयों, अगर मेरी टोटल 4 है तो उनमें 3 और रेशियो 1, यही रहा। 75% ये है, 25% ये है। अब 75% में मैंने क्या बदलाव किया है, इनमें क्या है 6 को जोड़ा है भाई, तो टोटल अंतर कितना आया 18 मेरा क्या है पॉजिटिव में गया। अब 25% में मैंने क्या किया है, हर में क्या है 9 को घटाया है, तो यहाँ से क्या रहा भाई 9 मेरा क्या है कम हुआ, तो टोटल और ओवरऑल जो मेरा इम्पैक्ट आया वो कितना आया +9 का आया। ठीक है भाई, हमारे पास संख्याएं कितनी हैं 3 और 1 4 हैं, डिवाइड बाई 4 किया, कितना आया ये 2.25। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो औसत है वो क्या है 2.25 से बढ़ जाएगा। यदि मेरा पहले औसत कितना है 36 था, 2.25 बढ़ेगा तो कितना आया दोस्तों 38.25। समझ में आया भैया। अगला क्वेश्चन, यदि 8 संख्याओं का औसत 21 है तथा प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या के नए समूह का औसत क्या होगा। अभी हमने क्या है इसमें इसको थ्योरी में कवर किया है, जो भी बदलाव हम हर संख्या में करते हैं वही सेम बदलाव क्या है हमारे औसत में भी होगा। अगर मैं हर संख्या में 2 जोड़ता हूं तो मेरे औसत में भी क्या है 2 की वृद्धि होगी। अगर मैं हर संख्या में क्या है 8 से गुणा करूंगा तो मेरे औसत में भी क्या है दोस्तों 8 से गुणा होगा। तो यानी मेरा पहले औसत कितना था 21 था, अगर मैंने हर संख्या को 8 से गुणा किया है तो मेरा नया औसत क्या हो जाएगा भाइयों 168। कौन सा ऑप्शन है आपका दोस्तों, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है भाइयों। अगला क्वेश्चन, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन दे रखा है आपको 59.2, लड़कियों का औसत वजन दे रखा है भाई 55, तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा। दोस्तों पहले आप मुझे ये बताइए, मैं इनको क्या करूंगा रेशियो में लूंगा, गर्ल और बॉयज। लड़कियां कितनी दे रखी हैं भैया आपको 40% लड़कियां हैं, तो शेष क्या होंगे लड़के होंगे, वो कितने हुए 60%। यानी लड़की और लड़कों का रेशियो कितना आया भाइयों 2:3। ठीक है दोस्त।
अब आप मुझे ये बताइए, लड़कियों का औसत वजन कितना दे रखा है भाई? लड़कियों का औसत वजन कितना दे रखा है आपको? 55। इनका औसत वजन दे रखा है भाई आपको 55। और टोटल औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 59.2। 59.2। और आपसे पूछा गया है लड़कों का औसत क्या होगा। दोस्तों मुझे ये बताओ, मेरा सभी का औसत कितना है? 59.2 है। लड़कियों का इतना है, तो लड़कियों की वजह से हमारे जो औसत है उस पर बदलाव कुछ ना कुछ आएगा, वो हम देखेंगे कैसे। यहाँ पे कितना दे रखा है? 59.2, ये 55। कितना कम है? आप कहेंगे 4.2 कम है। ठीक है दोस्त, कितनी कितनी लड़कियों की संख्या कितनी है? 4.2, एक लड़की पे कम है। हमारी लड़कियां कितनी हैं? 2 हैं। तो मैं कह सकता हूँ मेरा क्या है? 8.4 क्या है भाइयों? लड़कियों का वजन औसत से कम है। मुझे ये औसत को क्या है? बराबर करना है, मैनेज करना है। यदि लड़कियों में यहाँ कम है तो मैं कह सकता हूँ लड़कों में क्या है? इतना वजन ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या है ये मेरा औसत मुझे प्राप्त होगा। तो लड़कों में इस औसत से क्या है भाई? इतना वजन ज्यादा है। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है भाई? 3 है। तो ये कितना आया आपका? 2.8। यानी मैं कह सकता हूँ जो लड़कों का औसत वजन क्या है, सभी के औसत से क्या है? 2.8 ज्यादा होगा। 59.2 में 2.8 आप जोड़ेंगे तो भाई ये कितना आया? ये 62 kg क्या है? लड़कों का औसत वजन है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है भाइयों सभी को? किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल में आ भी रखा है, टायर 2 में 2018 में आ रखा है। किसी समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दे रखा है भाई? 72 kg विद्यार्थियों का क्या है? औसत वजन दे रखा है। फिर कह रहा है ये, यदि 78 kg औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी क्या है उस समूह को छोड़ देते हैं। 10 हमारे जो विद्यार्थी जिनका औसत वजन कितना है? 78 है, वो छोड़ के जाते हैं ग्रुप को। और 80 kg औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल होते हैं, जिससे क्या है? समूह का औसत वजन में क्या है भाई? 0.7 kg कम हो जाता है। तो विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या आपसे पूछी गई है। देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है? आपका औसत दे रखा है 72 kg सभी का। फिर आपसे क्या कह रहा है? 78 kg वाले भाई कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? कितने लोग गए? 10 विद्यार्थी उसको छोड़ के गए। 10 विद्यार्थी अगर ग्रुप को छोड़ते हैं जिनका औसत वजन कितना है? 78 है। तो यहां से हम देखेंगे हमारा औसत वजन कितना दे रखा है? 72। इन लड़कों का कितना है? 78। कितना ज्यादा है भाई? +6 ज्यादा है। ठीक है। और लोग कितने हैं? 10। तो मैं यहां से कह सकता हूं इनका औसत वजन क्या है? 60 kg ज्यादा था जो छोड़ के गए। ठीक भाई। दूसरा केस में क्या कह रहा है? 80 kg औसत वजन वाले क्या है? 4 विद्यार्थी आए। 80 kg वाले कितने आए भाई? 4 विद्यार्थी हमारे क्या है? जुड़े हैं। ठीक है भाई, 4 विद्यार्थी हमारे जिनका औसत वजन 80 है। तो इससे जो हमारे औसत पर फर्क पड़ेगा वो कितना आएगा भाइयों? 72 kg है, यहाँ पे 80 kg दे रखा है, तो एक बच्चे पे क्या है? 8 kg ज्यादा है। कितने लोग गए हैं? 4 लोग गए हैं। तो ये कितना आया? 30। यानी मेरा ये वाले लोग क्या है? छोड़ के गए हैं दोस्तों। इन्होंने क्या है? 10 लोग छोड़ के गए ना, तो ये कितना है? -60। और इतने लोग आए हैं यानी +32। तो ओवरऑल इम्पैक्ट कितना आया भाई मेरा? मैं कहूँगा -2.8 का क्या है? ओवरऑल इम्पैक्ट आया। ठीक है भाई। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, आपका टोटल जो अंतर आया वो 2.8 है, और इसकी वजह से वृद्धि कितनी है? वृद्धि या कमी कितनी हुई है? 0.7 kg क्या है? आपका औसत कम हो जाता है, तो मैं 0.7 से भाग दूंगा तो कितना आया दोस्तों? मैं कह सकता हूँ कि मेरा यह क्या है? 40 आया। यानी मेरे अब क्या है? 40 लोग हैं ग्रुप में। आपसे पूछा क्या है? आरंभिक संख्या पूछी है। अभी कितने हैं? 40 हैं।
पहले क्या है, अब 10 लोग क्या है आपके छोड़ के गए हैं, 4 लोग आए हैं, यानी 6 का अंतर है, अभी 40 है, तो पहले हमारे 6 ज्यादा थे, तो आंसर हमारा क्या है 46 है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सी। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन आपको दे रखा है 75.4 kg, बाद में 72.9, 73.8, 79.5 kg और 87.4 kg वाले 4 विद्यार्थी क्या है समूह में शामिल होते हैं दोस्तों। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या हो गया, 0.24 kg से बढ़ गया, तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? सेम क्वेश्चन है भाई। देखो, मुझे आप ये बताओ, सभी का औसत वजन कितना है? आप बोलेंगे 75.4 kg है सर, ये सभी का औसत वजन है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, पहला जो आदमी आया उसका वजन कितना था? 72.9। दूसरा आया उसका कितना है? 73.8। तीसरा आया उसका वजन कितना था? 79.5। चौथा आया उसका कितना है? 87 और आपका औसत वजन आपको ये देगा। तो मैं क्या है, इस औसत से मेरा कितना वजन ज़्यादा मिला या कम मिला, मैं वो चेक करूँगा। मेरा औसत कितना है? 75.4। ये कितना आया? 72.9। तो यहाँ पे कितना मुझे कम मिला? कितना कम है दोस्तों? ये मैं बोल सकता हूँ 2.5 मेरा इसका वजन कम है। इसका कितना कम है दोस्तों? 75.4 में से 73.8 घटाएंगे, कितना आया? -1.6। यहाँ से मुझे कम मिला। यहाँ से क्या मिला दोस्तों मुझे? आपको 75.4 दे रखा है, ये कितना है? 79.5 है, तो यहाँ से आपको क्या मिला? आप बोलेंगे सर यहाँ से हमारा औसत में क्या है, इतना वजन हमें ज़्यादा मिला। ठीक है दोस्तों, आपका औसत इतना है। अगला बंदा जो आया है उसका वजन कितना है? 87.4 है, तो यहाँ से हमें कितना अधिक वजन मिला? आप बोलेंगे 12.0। अब इन सभी को क्या है, मुझे जोड़ना है। 2.5, 1.6, 4.1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके जो ओवरऑल जो वृद्धि हुई वजन में, वो कितनी हुई दोस्तों? 12.0 की वृद्धि हुई। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, इसकी वजह से आपका औसत में क्या प्रभाव आया है? आप बोलेंगे सर हमारा औसत क्या है? 0.24 से बड़ा है। तो मैं क्या 0.24 से भाग दूंगा और यहाँ से संख्या निकालूंगा कि अभी हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं। यहाँ से भाग दिया तो दोस्तों ये कितना आया? पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो ये कितना आया आपका? काटा तो 50 लोग क्या है अभी ग्रुप में है। आपसे पूछा क्या है? ग्रुप में विद्यार्थियों की प्रारंभ में क्या है कितनी संख्या थी? अभी 50 लोग हैं। आने वाले लोग कितने थे? 4 लोग आए हैं, यानी पहले कितने लोग होंगे भाई? 50 में से 4 कम करेंगे, 46। तो मेरा ऑप्शन कौन सा है? 46। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारासर। धन्यवाद।